तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत अकेडमी 91 पे। तो सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल से प्लेटफॉर्म पे जीत अकेडमी 91 पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो क्लास 10th का है एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम को हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नहीं देखे, सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस क्लास को आप लोग अटेंड करिएगा तो ज्यादा बेहतर से आप लोग को समझ में आने वाला है। तो आज हम लोग करने वाला एक्सरसाइज 6.2 जिसका नाम है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लिया, ठीक है, जिसमें दो हम लोग को सॉल्व करना था। आज हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, और ये इसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसमें आप लोग पहले इसका क्या करेंगे, आप लोग इसका क्या करिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम लोग क्लास का कंटिन्यू करते हैं, और उससे पहले देख लो, ये देख रहा ना, नहीं पढ़ेगा ना तो एक से मार्क एकदम सही कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी हम पढ़ते हैं। चलो, सब चीज की व्यवस्था यहाँ है, ठीक है। तो चलिए देखिए, बोल रहा था कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी हमको कोई एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम देना है क्या, पी क्यू आर, ठीक है। तो हम दिए पी क्यू आर, क्या बना दिए, त्रिभुज बना दिए। भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः पी क्यू और पी आर पर बना, यानी पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। पी क्यू पर क्या स्थित है, ई स्थित है, और पी आर पर क्या स्थित है, एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ जो है क्यू आर के समानांतर है। यानी हमको ये सिद्ध इसमें दिखाना, हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो ई एफ है क्यू आर के समानांतर है कि नहीं, ठीक है। देखिए, जो भी बच्चे आप लोग स्टार्टिंग देखे तभी आप लोग इस क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि थेल्स थ्योरम का जब तक आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, जब तक ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे इसमें क्या क्या है ना कि मतलब चार को इसका वैल्यू दे दिया। देखिए, पी का मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया, पी एफ का मान दे दिया, पी एफ आर का मान दे दिया, यानी चारों का मान दे दिया हमको, 1 2 3 चारों का मान दे दिया। और इसको हमको बोला, इसको ये है सिद्ध करके बताने के लिए कि ये जो इसके समानांतर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने थेल्स पर में पढ़े थे क्या, ठीक है। जब ये हाँ, तो देखिए थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम ये आप लोग को बता रहे थे क्या चीज कि मतलब जो है हम लोग थेल्स पर में पीछे पढ़े थे कि जब ये इसके समानांतर होते हैं तो इसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लीजिए, जब इसका भुजा का अनुपात बराबर होता है तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या होता है, समानांतर होते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं सबसे पहले आप जाके थेल्स पर थ्योरम वाला एक बार बढ़िया से वीडियो को देख कर आइए, ठीक है। देखिए, तो हमको ये मतलब क्या करना है, ये हमको बताना है कि ये दोनों समानांतर है, ठीक है। यानी ये दोनों समानांतर है, हमको ये करना है ना कि इसका भुजा का अनुपात और इसका भुजा का अनुपात क्या करना है, बराबर कर देंगे। अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे इसका समानांतर है, अगर भुजा का अनुपात बराबर नहीं आया तो वो समानांतर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग और बेहतर से कहाँ समझते हैं, इसको हम लोग मतलब आगे इसको समझते हैं बेहतर से, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग अब यहाँ से बेहतर समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पी का मान दे दिया 3.9, EQ का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर, PF का मान दे दिया 3.6 सेंटीमीटर, FR का मान दे दिया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ से क्या करते हैं, हम जानते हैं कि EF समानांतर QR, EF समानांतर जब QR होता है तो हम बोल सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने पीछे सिद्ध किए हैं। तो हम क्या लिखे, देखिए पीई का मान कितना दे दिया, तब बोलिएगा पीई का मान दे दिया 3.9 सेंटीमीटर, और EQ का मान कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पीएफ का मान दे दिया 3.6 सेंटीमीटर, और एफआर का मान कितना दे दिया, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का कैलकुलेशन आ जाता है, इसलिए हम यहाँ तक लाके छोड़ दिए थे ताकि कैलकुलेशन यहाँ से हम बढ़िया से समझा सकें, ठीक है। देखिए, तो पहले क्या करें, सेंटीमीटर को हटा दीजिए, ठीक है, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। लास्ट में सेंटीमीटर क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। यहाँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, तो हम ये चीज जानते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से कैलकुलेशन बताते हैं, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि ऊपर से डेसिमल हटाते हैं तो 10 कहाँ चलेगा, तो नीचे आएगा, यानी लिखेंगे इसको 39 अब बट्टे में देखिए 39 अब बट्टे में 3 गुना क्या लिख देंगे, 10, ठीक है। अब बराबर में यहाँ ऊपर से हटाएंगे डेसिमल तो नीचे आएगा 10, ठीक है। यानी ये फिर ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक है। क्या चीज, ये देखिए आपको पीछे बताया था कि अगर डेसिमल बाद इधर एक इधर भी डेसिमल देगा तो ये डेसिमल आपस में क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल करता है। यानी इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 36 और नीचे में हो जाएगा क्वेश्चन 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए तो कटेगा, तो इसको काटेगा तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39, ठीक है। इसको काटिएगा तो काटिए तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी इधर आया 13 बटे 10, ठीक है। इधर आ गया क्या चीज, 3 बटे 2, ठीक है। तो देखिए, तो ये दोनों आपस में बराबर आया है, तो बोले भाई ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया, यानी नॉट इक्वल टू आया है। यानी ये जो है अगर ये बराबर नहीं आया तो बोल सकते हैं जब ये दोनों बराबर नहीं है,
तो ये जो नंबर दिया हो ना, नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो है जो समानांतर नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे क्वेश्चन कि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है, नीचे लिख लीजिए क्या चीज कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको बढ़िया से। थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है वो क्या आप लिख सकते हैं, पीई बटे में ई क्यू बराबर नॉट इक्वल टू एफ आर, ठीक है, यानी ये इसके पहले थेल्स प्रमेय के अनुसार ये बराबर होना चाहता है, लेकिन क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं क्या चीज, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या चीज कि ई एफ जो है, ई भी क्या है, पैरेलल नहीं है क्यू आर का, ठीक है, बस समझ गया ना। अगर ये बराबर आ रहा था तो ये पैरेलल हो जाता, अगर ये बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो बोल रहा था कि बताइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा कि नहीं, तो पहला में जो है नहीं होगा, ठीक है, पहला में क्या लिख लेना है, लास्ट में लिख लीजिएगा, ये समानांतर नहीं होगा, ठीक है, ये समानांतर नहीं होगा, ठीक है, दोनों तरफ बराबर ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल में भी उसी तरह से पहले सवाल ही दूसरा सवाल का नाम फोटो कॉपी है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पी का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, क्यू का मान दे दिया 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ का मान दे दिया 8 सेंटीमीटर, और एफ का मान कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि ईएफ समानांतर जब क्यू आर लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं क्या चीज कि पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, थेल्स प्रमेय से ये बोल सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ से सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्या करें, हटा दीजिए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में क्या है, आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 4 गुना 10 बटे में 45, ठीक है, इसको करेंगे तो 8 बटे 9, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं तो काटे तो कटता है, तो 5 दूनी 10 और 9 पचे, और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 9 पचे 45, यानी ऊपर में हो जाएगा कितना 5 चौ 20 और नीचे में आ जाएगा 9, ठीक है, ऊपर में 5 चौ 20 और नीचे में 5 चौ 20, सॉरी यहाँ कर लीजिए 5 दूनी 10, यहाँ कर लीजिए 2, सॉरी यहाँ कर लीजिए 2, ठीक है, और 9 पचे 45, यानी 4 दूनी 8 और बट्टे में 9 बराबर में 8 बट्टे 9। देखिए ये वैल्यू क्या आ गई, आपस में बराबर आ गए, ठीक है। तो ये वैल्यू जब बराबर आ गए तो बोलते भाई जब ये जो है ये इसके अकॉर्डिंग बराबर आ गया, ठीक है, तो हम इसी नियम के अनुसार बोल सकते हैं कि ईएफ समानांतर क्यू आर होगा। तो इसमें लिख लीजिए कुछ थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा क्या चीज, इसमें भी लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिख लीजिएगा कि थेल्स, लास्ट में लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम अपने से लिखा दे रहे हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार ये क्या हो गया, इस बार बराबर हो गया पीई पी बटे ई क्यू बराबर हो गया किसके, पीएफ बटे एफ आर के। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, इसलिए हम बोल सकते हैं कोचिंग, इसलिए ईएफ पैरेलल किसको हो जाएगा, क्यू आर का, ठीक है। तो हम लोग का 2 क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है। आप लोग इसका बने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड जो थोड़ा सा बेहतर कैलकुलेशन वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो चलिए हम लोग करने वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थोड़ा सा लाइट को लेकर इशू आ रहा है, लाइट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। हम भले आप लोग को लगता है कि बस 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो में हमको कम से कम 1 घंटा का समय लग जाता है इसमें, ठीक है। बनाते बनाते कभी लाइट कट गया, ये सब बहुत सारा सिस्टम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके हम लोग विस्तार से इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये उतार दिया, हम जानते हैं कि ईएफ समानांतर क्यू आर, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्या चीज, पीई बटे ई क्यू बराबर पीए बटे एफ आर, किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पीई का मान हम यहाँ खोजे तो हमको नहीं मिला, सॉरी मिल गया, पीई का मान 0.18 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन इक्यू का मान खोजे तो हमको नहीं मिला, यहाँ से लेकर कहीं तक में नहीं मिला, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ ना इसमें कि इक्यू का मान हमको दिया नहीं, हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे भैया, तो देखिए पीक्यू का मान कितना दे दिया था, तो 1.2 सेंटीमीटर, यानी जो पूरा बड़ा वाला पोर्शन था, ठीक है, ये जो पूरा बड़ा वाला पोर्शन था, यानी इसको अगर समझे इसको इस टाइप से करके, तो पीक्यू का जो मेरा मान दे दिया था वो पूरा दे दिया था कितना सेंटीमीटर, 1.8, 1 पॉइंट कितना दे दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दे दिया था मेरा पूरा 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बीच में हमको पड़ रहा था क्या चाहिए, हमको जरूरत किसका था, ई और क्यू का, यानी इसका वैल्यू का था मान, हमको इसका मान चाहिए था ना, लेकिन पी का मान भी हमको कहीं दे दिया है, देखिए तो पी का मान भी कितना दे दिया, 0.18 सेंटीमीटर, यानी 0.18 सेंटीमीटर दे दिया। अब आप लोग ही बताइएगा कि ठीक है कि हमको इक्यू का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं,
तो देखिएगा पूरा का डिस्टेंस हमको पता है और इतना का हमको दे दिया है, तो इतना का निकालने के लिए अगर टोटल में से अगर इतना घटा देगा तो इतना निकल जाएगा ना। तो बोलेगा भैया हाँ, जैसे बोलते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस आता 100 किलोमीटर, इतना दे देता आपको 50 किलोमीटर, तो इतना ना बताते कि इतना 50 किलोमीटर होगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर, इतना देता 70 किलोमीटर, तो इतना ना बताते भैया कि 30 किलोमीटर हो जाता। टोटल में से जो दिया हुआ पार्ट घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं कि टोटल में से यानी 1.28 सेंटीमीटर में से अगर ये छोटा वाला पोर्शन को घटा दिया जाए तो बाकी का पोर्शन मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ उसी टाइप से यहाँ के देखिए, अब हमको EQ निकालना है। कौन सा निकालना है? EQ अगर निकालना है तो PQ यानी बड़ा वाला वैल्यू यानी 1.2 सेंटीमीटर माइनस P यानी 0.8 सेंटीमीटर और घटाओगे ना तो 1.10 सेंटीमीटर आएगा। देखिए अगर आप लोग को डेसिमल वाला भी घटाव में आता है समस्या तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए समझा देते हैं। जैसे अगर हमको घटाना 1.28 ये ना घटाना है तो आप लोग प्रयास करिए कि डेसिमल के सामने डेसिमल रखें, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल रख दीजिए, इधर कुछ नहीं तो 0 था, उधर कुछ नहीं तो 188 था, ठीक है। अब इसको क्या करना, घटाना है तो 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा बुआ, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा छोटे, इधर हो जाएगा 1 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा 1.10 आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा EQ का मान निकालना था इसमें, ठीक है, इसलिए सवाल क्या था बहुत बेहतर था। तो EQ का मान है 1.10 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं PF का मान खोजिए। तो PF का मान मेरा दे दिया है 0.36 सेंटीमीटर, लेकिन हम खोजे FR, तो FR यहाँ तक में कहीं नहीं था, यानी हमको ये मान निकालना है। ये मान क्या करना है, निकालना है। तो इसमें भी इसी तरह का पैटर्न लगाया, क्या चीज कि टोटल का वैल्यू दे दिया यानी PR का मान दे दिया। देखिए PR का मान कितना दे दिया, PR का मान कितना दे दिया 2.56, यानी पूरा का वैल्यू दे दिया 2.56, ठीक है। और 2.56 और मेरा PF का ही मान दे दिया है। देखिए कहाँ दे दिया, ये PF का मान कितना दे दिया 0.36, यानी छोटा वाला भाग दे दिया 0.36, ठीक है। अब हमको अगर FR निकालना है, ये वाला पोर्शन हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल में से अगर इसको घटाएंगे तो ये वाला मेरा पोर्शन चल आएगा ना। तो बोलेगा हाँ भैया, तो घटाइए 2.56 में से हमको घटाना क्या है, तो घटाना है 0.36, ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 5 में से 3 गले 2, इधर हो 2, कुछ ना था 2, तो 2.20। तो जब FR का मान निकालने तो हमको 2.20 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना था, ठीक है। जो हमको डायरेक्ट वैल्यू ना देके इसमें हमको निकालना था। चलिए तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर को हटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमको क्या रहे, थोड़ा सा मतलब लेंदी टाइप में नहीं दिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, यानी भाई ये डेसिमल इसको कहानी खत्म करेगा, हटाएगा, और ये डेसिमल इसको हटाएगा, यानी इसको लिखेंगे तो 18 बटे में हो जाएगा 110 और बराबर में हो जाएगा 36 बटे में 220, ठीक है। अब आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्या चीज कि बराबर में आमने सामने वाले दोनों कट जाता, क्या होता है, कट जाता। अगर आप लोग सीख जाइएगा अभी, ठीक है। अगर मान लेते x बटे y दिया हुआ है अब बराबर में y बटे x दिया हुआ है, अगर ये इसे कट रहा है तो आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, इसको भी आपस में क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। तो देखिए तो 110 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, ठीक है, यानी 110 गुना 220 क्या हो जाएगा 220, ठीक है। ये काटेंगे तो 18 दूनी 36, यानी ऊपर कुछ ना था 1 और नीचे कुछ ना था 1, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा क्या 2। इसको फिर से काटेंगे तो हो जाएगा 1, इसको फिर से काटेंगे तो हो जाएगा 1, यानी 1 बराबर 1, ठीक है। तो 1 बराबर 1 देखिए तो दोनों मेरा बराबर आ गया ना। तो जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या चीज, जो पीछे हम लोग लिख रहे थे कि इसमें क्या होगा कि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है। अब PE, अच्छा इसको आप अच्छा कितना बच्चा कहेगा भाई बटा में नहीं दिख रहा था, ले बटा में कर दे, कोई दिक्कत है, बोलो PE बटे में EQ बराबर में PF बटे में FR बराबर है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं EF पैरेलल क्या हो जाएगा QR के, ठीक है। ये मेरा यही करना था इसमें, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या था सवाल में, यह समानांतर हो गया, ठीक है। यह समानांतर नहीं हुआ तो पता नहीं इसका क्या समानांतर हुआ था कि नहीं, ध्यान में नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो भी क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है। इस वीडियो शूट करने में बहुत सारा समस्या है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप लोग को थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझने में नहीं, मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं आप लोगों के साथ समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उतना बेहतरीन एडिटिंग आता नहीं कि इसको काट उठ के बढ़िया से बना सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा समस्या आएगा बीच में, आप लोग हैंडल कर लीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और जो भी गलती हम करते हैं वीडियो के माध्यम में, तो आप लोग जरूर बताइए कि भैया आप ये गलती करें, ताकि हम आप सब लोग से क्या करें, सीख पाए। ठीक है, आप लोग बताइएगा तभी हम यहाँ सुधार कुछ कर सकते हैं। क्या किस चीज में हमें मतलब आपको समझने में समस्या आ रहा है, किस चीज को लेकर समस्या आपको आ रहा है। ठीक है, तो बस अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग लाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए हम लोग इसमें इतना रहते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।